स्टेबल स्ट्रक्चर का कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा, कार्बन कार्बन से ही सिंगल बॉन्ड में जोड़ता है, डबल बॉन्ड में जोड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड में जोड़ता है। ये तो इसके हैं। अब कार्बन आपस में जो खानदान बनाता है, मोनो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, वो ओपन चेन का बनाता है। देखो चेन दोनों तरफ खुला है। या ब्रांच चेन का बनाता है, एक इधर से एक डाली यहाँ लटक गई, यहाँ लटक गई, एक इधर से एक डाली ऊपर चली गई। या क्लोज चेन का बनाता है, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन की इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, इतने सारे गुण हैं। तो जब किसी आदमी के इतने सारे प्रॉपर्टी होंगे तो जाहिर सी बात है वो आदमी, उस आदमी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। कार्बन वैसा ही पॉपुलर है, कार्बन वैसा ही वर्सेटाइल है। तो कार्बन की वर्सेटिलिटी होने के पीछे ये सब ढेर सारे फैक्टर्स हैं। अब कार्बन और क्या क्या काम करता है? कार्बन मेगा हाइड्रोकार्बन सपोज को कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। वर्सेटाइल का और एक दो मतलब होता है, हर मौला खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे सब कुछ आता है। सब कुछ माने इवन बैटिंग आती है, फील्डिंग आती है, बॉलिंग आती है, कैच लेना आता है, सब कुछ आता है, वो भी शानदार ढंग से आता है। तो जब इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं तो उसके नंबर ऑफ फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने ज़्यादा होंगे इस बात समझ लो। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर्स अप्रोक्स 20 बिलियन के आसपास है। 20 मिलियन के अराउंड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या है, जबकि बाकी सारे कंपाउंड के मिला के जो टोटल संख्या है वो 89 या 90 कंपाउंड मिला के 1.5 लाख से भी कम है। तो सोचो 89 लोग, 1.5 लाख से कम पॉपुलेशन, मतलब फैमिली नंबर, एक अकेला कार्बन 20 मिलियन फैमिली मेंबर्स। अरे वो है ऐसा, वो हर किसी की जैसा फेमस है, उसके नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों से उसकी ग्रुपिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट है। तो जब एक ही चीज़ के इतनी सारी फायदे वाली प्रॉपर्टी हैं, जब एक ही लोगों में कनेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी संख्या बढ़ेंगी और इसीलिए कार्बन की संख्या बहुत बढ़ते हैं। कार्बन इसमें एक और प्रॉपर्टी को शो करता है। कार्बन की दूसरी वाली प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन अपने जैसे लोग से कांटेक्ट करता है। अब इसमें एक नया टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं। अपने पूरे चेन में, जिसे हम बता रहे थे कार्बन कार्बन का टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा के, जैसे आप एल्केन सोचो, चलो आपने एल्केन सोच लिया। आप जब एल्केन सोचते हो तो आपके माइंड में दो तीन बातें मेकअप होती हैं। ये फॉर्मूला आपने सोच लिया, CnH2n+2। एक और बात, जितने भी होंगे सब कार्बन कार्बन आपस में हर जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे और हर हाइड्रोजन से भरे होंगे। तो ये तो आपने सोच लिया। अब इन सारी प्रॉपर्टी में किसी एक हाइड्रोजन को माइनस करो, जैसे ये सारे हाइड्रोजन थे, इस एक हाइड्रोजन को आपने हटा दिया, इस वाले को हटा दिया, और उस हाइड्रोजन की जगह पे अगर कोई नया चीज, नया ग्रुप दे दिया, तो अब इस ग्रुप को गवर्न करेगा। गवर्न करे मतलब ग्रुप का जो मालिक होगा, ग्रुप पे जो रूल करेगा, वो ग्रुप का मालिक कार्बन होगा नहीं, हाइड्रोकार्बन तो होंगे, लेकिन इस ग्रुप का मालिक फाइनली वो ग्रुप होगा। मतलब इस ग्रुप को जो, इस ग्रुप का मेन रूलर होगा वो ये होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा इस पूरे का। यानी ये एल्कोहल की तरह OH ग्रुप अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़े तो हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं ये होता है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल अब बहुत अच्छे से परिचित हो गए, कार्बन थोड़ा मोड़ा जानने वाला भी जानता होगा कि एल्कोहल क्या होते हैं। तो आज हम आपको इसी प्रॉपर्टी कार्बन के बारे में बताएंगे। कार्बन की जो ढेर सारी नई सारी प्रॉपर्टी है, उसमें फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है। अब आज हम 2-3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप है, चलिए कुछ छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। क्लास 10 में बढ़िया से पढ़ना है। अब पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद इनके जनरल फॉर्मूला देखते हैं, इसके बाद इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, फिर इनका सफिक्स देखते हैं जो IUPAC नेम के लिए बहुत फेमस है,
और इनका कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम एज आई हैव रिटन अर्लियर, नाम क्या है इनका? इनका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 1 into OH। CnH2n + 1 को R से भी डिनोट करते हैं, आप इस लेटर R को याद करो। आप इसका फॉर्मूला सोच सकते हैं ROH। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा? हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, कार्बन वाले वीडियो में, कि OH में O डबल वन होता है, तो O कैसा हो जाएगा? डबल वन। हो गया स्ट्रक्चर। सफिक्स एल्कोहल है, तो जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम जो O लगाते हैं OL लगाते हैं, ऑल, मतलब इसे लिखते हैं ओल और प्रोनाउंसिएट करते हैं AAA, ऑल इंडिया रेडियो, याद है? उस तरह। हाँ जी। एग्जाम्पल, इसका बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल होता है CH3OH, मेथिल अल्कोहल। एल्केन में से जब हम 1 हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो टर्म आता है उसे बोलते हैं एल्काइल। तो मेथेन में से 1 हटाएंगे तो मेथाइल बचेगा और मेथाइल अल्कोहल होगा। अब मेथाइल अल्कोहल, इसके एक दो नाम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें, फिर अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर आपको कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी आज। तो पहला है मेथिल अल्कोहल का, मेथिल छोड़ो, मान लो कि आपको मेथिल एथिल, आपको एथिल अल्कोहल का नाम लिखना है और आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, आपको इसका स्ट्रक्चर सोचना है। एथिल अल्कोहल, पहले हम क्या बताए थे? लास्ट लाइन से बढ़ते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल मतलब कौन ग्रुप लगेगा? OH, तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया? OH। एथिल है, एथिल को कैसे सोचना है? एथेन -1 हाइड्रोजन, एथेन याद है? हाइड्रोकार्बन, एल्केन, हाँ जी, तो N2 रखो, इसका नाम हो जाएगा C2 और H 2 दूना 4 2 6, C2H6OH। तो ये जो फॉर्मूला C2H6 एथेन हो गया, मैं वो क्या बोल रहे थे कि एथेन में से 1 हाइड्रोजन माइनस करो तो वो बन जाएगा C2H5, तो ये बन गया C2H5OH। ये एथिल का फॉर्मूला है। इसका एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा? देखो ऐसे, जो सिंगल लाइन है उस हर जगह पे आपको हाइड्रोजन से फिलअप करना है। तो अब जो आपने कंपाउंड लिखा उसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल, स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, डॉट स्ट्रक्चर आप वेरी इजीली कर लोगे। अच्छा चलो, डॉट स्ट्रक्चर में कर लिया। तो अब इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉन्डेंस फॉर्मूला। कॉन्डेंस फॉर्मूला पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, फिर भी डिस्कस कर देते हैं। हर कार्बन किन किन से जुड़ा है? ये कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन 3 से, ये कार्बन जुड़ा है 2 हाइड्रोजन और 1 OH से, हो गया कॉन्डेंस फार्मूला। तो कॉन्डेंस फार्मूला इतना होता है। अभी फैमिली में ढेर सारे आता है, अब ऐसे ही आते जाएंगे। एथिल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम में लास्ट में OH जोड़ते हैं, मतलब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल, ऐसे। और 2-3 फैमिली डिस्कस करते हैं। फैमिली में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले पूरे सेक्शन में पढ़ना था उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, फॉर्मूला है CnH2n + 1 COOH या RCOOH। स्ट्रक्चर RCOO है, एक O ऊपर एक OH के साथ ऐसे, मतलब खाली ये दिख जाए तो आपको अल्कोहल लगेगा, वो दिखेगा तब तो आपको क्लियर हो कि नहीं 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 एसिड है। इसका सफिक्स में लगता है ओइक एसिड, हम क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। एग्जांपल इसका ढेर सारे जानते हो, HCOOH आप पढ़ चुके हो, याद है कुछ? नहीं? अच्छा, आप एसिड बेसिड सॉल्ट चैप्टर पढ़े हो, उसमें का बेंजोइक एसिड है, उसमें का अगला है CH3COOH। ये तो पक्का आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, जानना भी है। विनेगर, अरे हम चाउमीन के साथ खाते हैं वही वाला, या जो सिरका आप नाम सुने हो, दैट इज। तो ये है। अब इसका नाम लिखना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगलिंग कैसे है भाई? सपोज करो कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपको इस प्रोपेनोइक एसिड का नाम लिखना है और आपने मन में तैयारी कर ली है कि आप इसका नाम लिखने जा रहे हो, तो प्रोपेनोइक एसिड का नाम लिखने के पहले मेरी सारी पिछली बातें याद करोगे, जो पिछले ग्रुप। अगर बहुत अच्छे से इन सबको सीखना है तो फर्स्ट वीडियो को देखो, एकदम बहुत पॉपुलर वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको फायदा पहुंचा, लड़कों ने भी बताया। लास्ट में लगा है ओइक एसिड। इस ओइक एसिड का मतलब, इस ओइक एसिड का ये मतलब हुआ है
कि आपको इस सफिक्स का मतलब कि आपको ये फॉर्मूला सोचना है। क्या सोचना है? COOH। आपने लास्ट में क्या लगा दिया? COOH। फिर लगा प्रोपेनोइक। प्रोपा माने कार्बन 3, तो कार्बन 3। अब आदमी कैसे सोचेगा? कार्बन 3 माने क्या सोचेगा? प्रोपेन कैसे सोचेगा? C3H8। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हम घटाएंगे तो क्या होगा? C3H7। अब देखो गड़बड़ कैसे होता है और सही कैसे करना है। आप प्रोपेनोइक एसिड को ऐसे सोच रहे हो, आप ये सोचो कुछ और एकदम गड़बड़ होने के चांसेस देखो हम सच से बेस्ट बता दिए, मगर नहीं, आप उनकी बात पूरा नहीं सुन पाए हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ सब मिला के कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए और आपने 3 और 1 कितना कर दिया? 4। अरे ये क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हुआ। इस गड़बड़ को हटाना है तो इस कार्बन को गिनना है। बात समझ में आई? तो अब कार्बन कितने हो गए? 4। मतलब आप लिखने जा रहे थे प्रोपेनोइक और लिखा आ गया ब्यूटेनोइक, है ना गड़बड़। इस गड़बड़ से बचने के लिए आपको इस कार्बन को गिनना होगा। अब गिनना होगा, चाहिए 3 और 1 हो गया तो बचे कितने? 2। चलो 2 माने एथेन। एथेन -1 हाइड्रोजन मतलब एथिल। एथिल का फॉर्मूला, एथेन का पिछली बार ही डिस्कस, C2H6 एक घटाओ C2H5 COOH, बस हो गया। स्ट्रक्चर जरा देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर कैसे लिखेगा? C2 हो गया, H5 गिना गया, C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? मजेदार है। मैंने बताया था ना, कार्बन इज ऑल अबाउट गेमिंग। जो लुईस स्ट्रक्चर हैं, जो नाम लिखने हैं, तो गेम ही है, कुछ है ही नहीं। अब इस गेम को एंजॉय करके करो तो बहुत ही मजेदार है, और वैसा ही मजेदार आपको आता चला है। चलो थोड़ा सा इसको और क्लोज करके देखो कि आपको और कैसा अच्छा फील हो रहा है। अब ये तो प्रोपेनोइक एसिड हुआ। अब प्रोपेनोइक के बाद आपको जो नेक्स्ट एसिड मैं आपको इसी में लिखवाने का नाम का प्रैक्टिस करवाने को सोचवा रहा हूँ, उसका नाम, चलो एक और है सबसे ज्यादा मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। या चलो ना पहले मेथेनोइक का ही नाम लेके सोचते हैं। मेथेनोइक एसिड का नाम सोचना है, तो आपने COOH लगा लिया। अभी धोखे में हो गया मेथेन का मेथिल लगाएंगे, नहीं, यहाँ बस एक जगह खाली है, वो कार्बन के लिए नहीं खाली है, कार्बन की गिनती हो गई है, खाली किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। यही हो गया मेथेनोइक एसिड। देखो हम लिखे हैं, जब हम ये लिखे रहे, ये किसका नाम है भाई? तो आपने यहाँ पे C इधर से सब और से भर के H3 कर दिया, तो अब कार्बन 2 हो गए और इसका नाम मेथेनोइक नहीं रह गया, इसका नाम क्या हो गया? एथेनोइक। अब फंक्शनल ग्रुप में अगर C लेटर दिखे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दैट कार्बन नंबर ये एब्सोल्युटली काउंटेड, उसको काउंट किया जाता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे करके लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का नेम और केमिकल फॉर्मूला और केमिकल स्ट्रक्चर ऐसे। अगला कौन है? अगला है ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, नाम ही हाइड है, सब कुछ हाइड है, इसमें भी कार्बन हाइड है, तो नाम हाइड से समझ लो कार्बन हाइड है। इस कार्बन हाइड को आप कैसे समझोगे? पहले ऐसे, अगर अच्छा वाला नाम लिखो तो ऐसे सोचो, या इसको R कह दे तो ऐसे सोचो। स्ट्रक्चर कैसे ना, RCHO। आप इस OH को इधर उधर कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि RCHO। ये तो ये तो एल्डिहाइड का हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? इसका सॉरी, इसका IUPAC नेम का सफिक्स ऑल। ध्यान से देखो, हम लिखें A और L, ऑल लगाते हैं। और इसके स्ट्रक्चर, इसके नाम कैसे लिखते हैं? एक एग्जांपल ले लो तो उसके बाद हम वहाँ पर, जैसे आपको एथेनॉल का नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है? एथेनॉल का। तो एथेनॉल ऑल से लगा लो तो आपको पता चलेगा एल्डिहाइड फैमिली है। एल्डिहाइड फैमिली है मतलब ये स्ट्रक्चर लगेगा, मतलब आपको लास्ट में CHO लगाना है, आप सोच लीजिए। एथा माने N2 माने कार्बन 2 और एक कार्बन हो गया। ध्यान दो यहाँ भी वही है, यहाँ भी एक कार्बन हो गया भाई। जब एक कार्बन हो गया तो बच कितना गया? सिर्फ एक। इसको जितने हाइड्रोजन से आप भर सकते हो उसे अच्छी तरह भर लो और इसका नाम लिखोगे CH3CHO। CH3CHO क्यों?
क्योंकि अगर आप इसे C2H4O लिखने की बेवकूफ़ी करोगे तो कोई आप पढ़ नहीं पाएगा कि आप क्या लिखना चाहते हो। CHO लिखोगे तो आप भी समझ लोगे, अरे CHO है, हाँ याद आ गया, एल्डिहाइड बता दे सर, तो वही वाला एल्डिहाइड है। तो आप इसका पहला वाला नाम एक, तो अगर मेथेनॉल का नाम होता है, यहाँ पर M लगा होता, आपको ये सब नहीं करना होता, मेथेनॉल होता तो खाली H भरना होता। मतलब मेथेनॉल कैसे लिखाएगा, HCHO, एथेनॉल कैसे लिखाएगा, CH3CHO, ऐसे ही मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ऑल। तो आपको ये हो गया एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड के बाद पहले, आज से 1-2 साल पहले क्लास 10 में, अब इस साल तो CBSE इतनी चीज़ों को हटा रहा है, जुटा रहा है कि खुद स्टूडेंट की छोड़ो ना, पढ़ाने वाले तक कंफ्यूजन, CBSE ऑफिशियल तक कंफ्यूजन कि कब कौन रखना है, कब कैसे एग्जाम लेना है, क्या करना है। तो हमें इन बातों से कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हम पढ़ लेंगे ये सब। अगर इस बार कम भी काम आए, अगली बार मतलब इन 11th जबरदस्त काम आने वाले हैं, एकदम मैजिकल थिंग्स है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा टिल लाइफ। एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड के बाद जो अगला ग्रुप आता है कीटोन। अब ये तो सोचो कि इसे कीटोन क्यों, पहले हम बताते हैं। इसमें सफिक्स से स्टार्ट करते हैं, इसका सफिक्स होता है ओन। अजीब है, लिखते वन है, प्रोनाउंसिएट वन नहीं करते, प्रोनाउंसिएट करते ओन, ओन ऐसे, हिंदी वाला ओन, ऑन जैसा कुछ ओन। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर का C डबल बॉन्ड O लिख के दोनों तरफ खुला। अब ये क्या है भाई, दोनों तरफ खुला क्या मतलब, दोनों तरफ आपको R डाल के ओपन करना है। R माने एल्कीन, एल्कीन मतलब एल्केन -1 हाइड्रोजन, ऐसा ही कुछ, ये ऑन हो गया। अब इसका नाम बाय डिफॉल्ट नेम थोड़ी देर तक, उसके पहले कुछ अच्छी चीजें देखो। जैसे आपको मान लो नाम लिखना है प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन, आप नॉन से पता लगा लोगे कि C डबल बॉन्ड O रहेगा तो, मगर कहाँ रहेगा, बीच में, मतलब दोनों तरफ चेन ओपन है, लेफ्ट में भी राइट में भी। और आपको कार्बन 3 चाहिए, कितने चाहिए, 3, और एक हो गया। याद करो दोनों तरफ कार्बन डालना है, सिर्फ एक तरफ डाल दोगे ना। मान लो कि हम यहाँ एक हाइड्रोजन से भर दें और इधर ही कार्बन 2 कर दें, आपके विचार से प्रोपेनॉन होगा, नहीं, ये एक साथ पढ़ाने लगेगा, तब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। याद है, CHO। आपको इन सारे खतरे से बचने हैं, आपको इससे बचने हैं कि ये सब कैसा होगा। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो दोनों सेम होता है, C डबल बॉन्ड दोनों में बीच में, लेकिन यहाँ R लग गया तो ओन कीटोन हो गया, यहाँ H लग गया तो क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो ये सब बातें इसे यूनिक बनाती हैं। अगर कर्सिव लिखने में आपने ऑल को ऑल जैसा लिख दिया, ध्यान दो, आप लिखना चाहते हैं एथेनॉल और अगर पढ़ लिया एथेनॉल तो टोटल अलग हो जाएगा। जब हम आपको आइसोमर्स पढ़ाएंगे, आइसोमेरिज पढ़ाएंगे, होमोलोगस सीरीज बताएंगे, ढेर सारी चीजें बाकी हैं, ये सब बताएंगे तो आपको पता चलेगा कार्बन में कितने धोखे हैं और राइटिंग का कितना रोल है साफ लिखने का। हाँ जी, तो पहले इसको इससे निपट लेते हैं। तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला आपके पीछे से अब कैसे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए C और इसको भी करो H3, इस C को भी कैसे करोगे, तीनों तरफ H3, फॉर्मूला कैसा होगा, CH3COCH3, ये हो गया प्रोपेनॉन। अब क्वेश्चन ये है कि हम CH3COCH3 ही पहले क्यों लिखे, क्योंकि इससे पहले कार्बन हो ही नहीं सकता है, 2 कार्बन नहीं हो सकता है, सिंगल की तो बात ही हटा दें, ठीक है। तो कीटोन हो गया। अगला कैसे हो सकता है आप सोचो तो जरा, C2H5COCH3, ऐसा कीटोन जैसा एक ग्रुप है, इसका नाम है ईथर। फॉर्मूला बीच में O और इधर R या R', ये होता है। तो ROR लिख दो चाहे R' लिख दो चलेगा, स्ट्रक्चर यही, सफिक्स यही लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा, चलो आपको दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लिख रहे हो, मान लो इसका नाम हो गया डाईमेथिल ईथर, वर्ड को कॉपी मारो, डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर का मतलब ईथर और मेथिल डाई है, मेथिल क्या है, डाई है, देखो डाईमेथिल ईथर का मतलब ईथर है, ईथर का मतलब ये फैमिली,
डाईमेथिल का मतलब मेथिल 2 बार लगेगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलो नोट करने के बाद लास्ट वाला देखो ग्रुप, लास्ट वाले ग्रुप का कैसे नाम हम लिखते हैं। डाईमेथिल ईथर में जब ईथर 2 बार होगा तो बीच में आप ओ लगाओ, दोनों तरफ मिलकर लगाओ। ये डाईमेथिल, मेथिल मतलब मेथिल 2 बार, मेथिल 2 बार कैसे होगा, मेथिल 2 बार ऐसे होगा, CH3 इधर लगेगा और CH3 किधर लगेगा, इधर। नाम कैसे होगा, CH3OCH3। एकदम हड़बड़ी में आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस O की जगह साफ लिखो, अगर इस O की जगह पर CH लग गया तो ये कीटोन हो जाएगा, कीटोन फैमिली का प्रोपेनॉन। देखो CH3COCH3, तो आपको ईथर कैसे लिखना है, ईथर का फॉर्मूला CH3OCH3। हाँ, आप कोई जो नहीं, आप इधर उधर बदल सकते हो, देखो एक R डैश भी हो सकता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3OC2H5। इधर तो दोनों आ गया ना, एक तरफ आ गया मेथिल, एक तरफ आ गया एथिल, तो इसका नाम पड़ता है मिथाइल इथाइल ईथर। क्या नाम पड़ते हैं, मिथाइल इथाइल ईथर, ऐसे करके इन्हें वो करते हैं। तो ये कार्बन के मैजिक हैं, ये कार्बन की दुनिया है, इतनी मैजिकल दुनिया जिसमें खाली मजे ही मजे हैं, बस मजे हैं। तो आपको इस कार्बन से एंजॉय हुआ, आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई। अगर समझ में आई तो एंजॉय करो। कमेंट में हम आपको कुछ कंपाउंड के नाम लिखने को देते हैं और आप इनके नाम मुझे लिख लिख के दिखाना कि आपको कितने आते हैं, फिर हम समझ जाएं कि नहीं अब आप पहले से स्टार्ट करो। जैसे हम 1-2 कंपाउंड लिख के देते हैं और पक्का तौर पे सिर्फ 5 कंपाउंड का नाम देते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओगे कि उन कंपाउंड के नाम क्या क्या हैं, और यहाँ से हमारी पढ़ाई भी स्टार्ट होगी तो और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी। जैसे आपको इसका नाम लिख के दिखाना है, C3H7COOH। अच्छा जी, और आपको नाम लिखना है C4H9CHO, और आपको नाम लिख के दिखाना है CH3COC2H5, और आपको एक दो नाम लिख के दिखाना है C2H5Cl, और एक दो नाम लिख के दिखाना है C4H9OH। इन सब के जनरल नाम, इन सब के ये नाम अगर लिख के दिखाओ तो आपको ही पता लगेगा कि अरे कार्बन की दुनिया तो और भी मस्त है, पढ़ाई तो और अच्छी हो रही है। ये अच्छी